हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो पिछला एपिसोड देख लेना। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो अंकल वेन था उनके ऊपर सभी कल्टीवेटर्स ने एक साथ अटैक कर दिया था और अंकल वेन ने वहां पर सभी कल्टीवेटर्स को मार दिया था। जिसके बाद हमने देखा था कि जितने भी कल्टीवेटर अब बच गए थे वो यहाँ पर अंकल वेन से लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अंकल वेन की पावर के बारे में सब कुछ पता चल गया था। जिसके बाद अंकल वेन उनसे कहते हैं कि मुझे लग रहा है यहाँ पर अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करो। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें यहाँ से इसी टाइम भाग जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं उन्हीं की टीम का एक कल्टीवेटर बोलने लगता है यहाँ पर मास्टर मो और ओल्ड लेडी से कि ये हमको कुछ ही टाइम में हरा देंगे। तो क्या आप दोनों यहाँ पर तमाशा देखने के लिए खड़े हुए हैं? आप लोगों को हमारी कोई तो हेल्प करनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर अपने ऑरा को अनलिस्ट कर कर यहाँ पर अंकल वेन से फाइट के लिए चले जाते हैं। तभी ओल्ड लेडी बोलती है कि मैं भी यहाँ पर स्वॉर्ड गॉड की रियल पावर को देखना चाहती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों अपने पावरफुल फिस्ट के साथ आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद हमें अंकल वेन को दिखाया जाता है। जो अंकल वेन होते हैं वो यहाँ पर स्वॉर्ड की डार्क पावर का यूज करने की कोशिश करते हैं, जो उनकी स्वॉर्ड की डार्क पावर है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं और उनकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर इन दोनों की ही पावर उनकी पावर के सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और वो दोनों ही इस पावर से काफ़ी ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। और अभी हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर अंकल मो होते हैं वो कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी ओल्ड लेडी कहती है कि इसकी स्वॉर्ड पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लिन होती है वो यहाँ पर बोलने लगती है कि यहाँ पर जो अंकल वेन की स्वॉर्डमैनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और हमेशा से वो भी अंकल वेन जितनी ही एक पावरफुल स्वॉर्ड गॉड बनना चाहती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो कहने लगते हैं कि जो स्वॉर्ड गॉड है उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अगर हम उनसे लड़ते रहे तो हम मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने हथियारों को नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं कि स्वॉर्ड गॉड हम आपके हाथों से मरना नहीं चाहते, इसीलिए हम सरेंडर करते हैं। और हम देख पाते हैं ये सब देखने के बाद जो लीजियन होता है वो यहाँ पर काफ़ी खुश होता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो अंकल वेन है उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा है और वो कहता है कि अब सभी ने अंकल वेन के सामने सरेंडर कर दिया है, लेकिन अभी भी जो अंकल वेन है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, उनकी इंजरी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए अभी उनको यहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए फाइट नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो अंकल वेन होते हैं उनके मुंह से ब्लड आने लगता है उसी इंजरी की वजह से। और अभी हम देख पाते हैं जो लीजियन होता है वो कहता है कि मुझे पता था अगर अंकल वेन यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक लड़ेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाएंगे। जिसके बाद अंकल वेन यहाँ पर कहने लगते हैं कि अगर यहाँ पर अभी मैं अपनी पुरानी पावर्स को याद करूँ तो मैं अभी तक इन सभी को यहाँ पर मार चुका होता। और यहाँ पर अंकल वेन कहते हैं कि अगर मैं अभी तक उन इंजरीज को हील कर चुका होता तो यहाँ पर अभी इनमें से कोई भी जिंदा नहीं होता। जिसके बाद हम देख पाते हैं वहाँ पर एक कल्टीवेटर बोलने लगता है कि जो यहाँ पर स्वॉर्ड गॉड हैं वो काफ़ी ज़्यादा घायल हैं और उनकी इंजरी वापस आ चुकी है, इसीलिए अभी हमें फ़ायदा उठाकर उन्हें मार देना चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक कल्टीवेटर बोलता है नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर बाकी सभी की टीम बनाकर अंकल वेन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। और अभी हम देख पाते हैं यहाँ पर सारे कल्टीवेटर अंकल वेन को मारना चाहते थे। तभी हम देख पाते हैं जो मिस जैन होती है वो पीछे से अंकल वेन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है और कहती है तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को अंकल वेन की बॉडी के अंदर डाल देती हैं और अभी हम देख पाते हैं कि इससे अंकल वेन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि इनकी स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो यहाँ पर बोलने लगता है कि अंकल वेन इसने आपके पीछे से अटैक कर दिया है, आप प्लीज़ बचिए। और यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं जो लीजियन होता है वो अंकल वेन को बचाने के लिए उनकी तरफ आना चाहता था, लेकिन जो अंकल वेन होते हैं वो लीजियन से बोलते हैं कि तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी मामला हो तुम्हें यहाँ नहीं आना। और ये बात सुनकर जो लीजियन होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कुछ समझ नहीं पाता। और तभी हम देख पाते हैं जो लीजियन होता है वो अपनी जगह पर रुक जाता है। जिसके बाद हम अंकल वेन को देखते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो यहाँ पर अपने ऑरा को अनलिस्ट करते हैं और उनका ऑरा ही इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जो मिशियन थी वो उनके ऑरा से टकरा कर ही काफ़ी ज़्यादा दूर चली जाती हैं। के बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर एक कल्टीवेटर होता है वो सभी कल्टीवेटर से बोलता है कि यहाँ पर जो स्वॉर्ड गॉड हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हैं, जल्दी से उन पर अटैक करो। और तभी हम देख पाते हैं जो पूरी भीड़ होती है वो अंकल वेन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने पूरे हथियारों को निकाल लेती है और अपनी फुल पावर के साथ अंकल वेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती
जाती है। और तभी हम देखते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो दूसरी तरफ से कहने लगते हैं कि अब यहाँ पर मुझे अपनी डिवाइन स्वॉर्ड आर्ट को परफॉर्म करना होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो यहाँ पर अपनी एक डिवाइन टेक्निक को यूज़ करने लगते हैं जिसका नाम था 10,000 स्वॉर्ड। और तभी हम देख पाते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड पर एक एन्चेंटमेंट करते हैं जिसके बाद उनके चारों तरफ काफ़ी सारी स्वॉर्ड्स आ जाती हैं और ये भी उनकी स्वॉर्ड जितनी ही पावरफुल थी। जिसके बाद हम देखते हैं उनके चारों तरफ जितनी भी स्वॉर्ड थी वो खाली यहाँ पर अंकल वेन के ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। अंकल वेन से ऑर्डर मिलते ही वो सभी यहाँ पर अटैक कर सकती थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो लीजियन से बोलने लगते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें अभी एक असली स्वॉर्ड गॉड की पावर दिखाने वाला हूँ, तो तुम इसे ध्यान से देखना। जिसके बाद हम देखते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि तुम इन सभी को मार डालो। जिसके बाद हम देखते हैं वो पूरी की पूरी 10,000 स्वॉर्ड्स उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती हैं। और तभी हम देखते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के साथ तैयार होते हैं एक और अटैक को करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ लोग अभी भी बच सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो अंकल वेन होते हैं उनकी स्वॉर्ड इतनी सारी थी कि वो सभी लोग अंकल वेन तक पहुंचे उससे पहले ही वो सारी स्वॉर्ड्स उन सभी का काम खत्म कर देती है और उन सभी को एक एक करके मारने लगती है। और तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर जितने भी लोग अंकल वेन को मारने आए थे वो सभी मर चुके थे और अब उनकी खाली इस जगह पर लाशें ही पड़ी थी और यहाँ पर अब कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर मो और ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर मो बोलते हैं कि सभी लोग मर चुके हैं। और तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से जो मिशियन होती है वो भी जिंदा होती है। वो बोलने लगती है कि सही में यहाँ पर हमने जो स्वॉर्ड गॉड है उनको काफ़ी ज़्यादा कम आका, इनकी रियल कल्टीवेशन पावर काफ़ी ज़्यादा है। और वो कहने लगती है कि क्या पता अभी ये यहाँ पर हमें मारे। जिसके बाद हम देखते हैं जो अंकल वेन होते हैं उनकी जो इंजरी होती है वो वापस से आ जाती है और वो वापस से नीचे बैठ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो अंकल वेन की तरफ बढ़ने लगता है और अंकल वेन से कहता है अंकल वेन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना आप मारे जा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो लीजियन से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन सभी को संभाल लूंगा। और हम देख पाते हैं जो लीजियन होता है वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं था लेकिन अंकल वेन उससे जाने को कहते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो मास्टर मो होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो स्वॉर्ड गॉड हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे और यहाँ पर इतने ज़्यादा इंजर्ड होने के बाद भी इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक को परफॉर्म कर पाएंगे। और वो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर अभी हमें जल्दी से जल्दी स्वॉर्ड गॉड को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि अभी हम ही दोनों हैं जो ज़्यादा सीरियस इंजरी के शिकार नहीं हुए। जिसके बाद हम देखते हैं जो वहाँ पर लेडी होती है वो कहने लगती है कि हाँ मैं भी सोच रही हूँ जो एम्परर मिंग की विरासत है वो भी हमें ले लेनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों मिलकर यहाँ पर एम्परर मिंग के डिसाइपल यानी कि अंकल वेन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे और हम देख पाते हैं कि वो दोनों इस बार अपनी फुल पावर का यूज़ करने वाले थे। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर अंकल वेन होते हैं वो एक शॉर्ट स्लैश को ज़मीन की तरफ कर देते हैं जिससे हम देख पाते हैं काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जब वो लोग अटैक करने आ ही रहे होते हैं उनके सामने काफ़ी ज़्यादा धूल आ जाती है जिस वजह से वो यहाँ पर अंकल वेन को और लीजियन को नहीं देख पाते और आगे नहीं बढ़ पाते। तभी हम देखते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो दूसरी तरफ लीजियन से कह रहे होते हैं कि लीजियन मैं चाहता हूँ कि तुम अभी यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मैं इन्हें ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक पाऊंगा, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मैं वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुका हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियन बोलता है लेकिन क्यों। तभी हम देखते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो लीजियन से कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। तभी हम देख पाते हैं जो लीजियन होता है वो दूसरी तरफ अपनी प्रिपरेशन कर लेता है और वो यहाँ पर डिमोनिक मास्क को पहन लेता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर एम्परर मिंग से आपका क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाया लेकिन मैं आपकी जान जरूर बचाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो कहने लगता है कि मैं आज आपको ज़रूर बचाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो यहाँ पर अंकल वेन के साथ भागने के लिए तैयार होता है और तभी हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो यहाँ पर अंकल वेन को अपनी पीठ में बैठाकर भगाने लगता है क्योंकि लीजियन को पता था कि जो अंकल वेन है वो इतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं भाग सकते। और हम देख पाते हैं धीरे धीरे कर कर वहाँ की धूल भी हटने लगती है और तभी हम यहाँ पर जो अंकल वेन और ओल्ड लेडी होती है वो भी यहाँ पर लीजियन और अंकल वेन को भागते हुए देख लेते हैं। और यहाँ पर जो ओल्ड लेडी होती है वो यहाँ पर कहने लगती है कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हैं इसीलिए वो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे, हमें उनका पीछा करना चाहिए, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तभी हम देखते हैं जो दूसरी तरफ से मिशियन होती है वो यहाँ पर कहने लगती है कि लीजियन मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगी। हम देख पाते हैं जो अंकल मो और ओल्ड लेडी होते हैं वो यहाँ से लीजियन को मारने के लिए निकल चुके थे। तभी हम देखते हैं जो मिशियन होती है वो यहाँ पर कहने लगती है कि लीजियन तुमने मेरे बेटे को मारा है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो भी फुल स्पीड में लीजियन का पीछा करने लगती है और तभी हम देख पाते हैं जो लीजियन होता है वो जंगलों में अपनी फुल स्पीड से भाग रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इनके हाथ आ गया तो वो मारा जाएगा। तभी अंकल वेन बोलते हैं कि तुम्हें मुझे यहीं पर छोड़ देना चाहिए, तुम्हें मुझे आगे नहीं ले जाना चाहिए वरना तुम और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती हो, इसीलिए मुझे यहीं पर
छोड़ दो, वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियन बोलता है कि मैं आपकी इंजरी को हील कर दूंगा, बस आप एक बार मेरे साथ चलिए। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियन बोलता है आप मेरे साथ चलो। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर जियोजिन का सीन दिखाया जाता है। जो जियोजिन होती है वो ब्लड गॉड माउंटेन की तरफ ही देखी हुई थी और वो ब्लड गॉड माउंटेन के चेंजेस को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थी और वो सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि ब्रदर लीजियन अभी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में होंगे और वो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को अकेले डील नहीं कर सकते, इसलिए मुझे जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो लीजियन को मदद करने के लिए उस तरफ से जाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं जो उसके मास्टर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और उसे रुकने को कहते हैं और कहते हैं कि जियोजिन तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो जियोजिन होती है वो यहाँ पर अपने मास्टर को रिप्लाई करते हुए कहती है कि ब्लड गॉड माउंटेन पे काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं और उनका भाई अभी वहीं पर फंसा हुआ है, इसीलिए वहाँ पर अभी उसे जाना होगा अपने ब्रदर को बचाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो वहाँ पर जियोजिन के मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम बीत चुका है, अब वहाँ पर जो चेंजेस होने थे वो हो चुके हैं, अब तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। और वो कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए वहाँ पर जहाँ तुम्हें जाने की ज़रूरत है, जिस काम को तुम्हें करने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं कि जो टोंगटिंग अकेडमी है वहाँ के क्लिफ ने तुम्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी है। जिसके बाद हम देखते हैं जो जियोजिन होती है वो कहती है कि मास्टर क्या आपको नहीं पता कि मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है और मैं उसे बचाने के लिए ज़रूर जाऊँगी। जिसके बाद हम देखते हैं जो उसके मास्टर होते हैं वो यहाँ पर उससे कहते हैं कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती हो और तुम्हें अब लीजियन के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि तुम दोनों का फ्यूचर अलग है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहते हैं कि जो टोंगटिंग अकेडमी के डीन हैं उन्होंने तुम्हें वहाँ पर उस क्लिफ में जाने की अनुमति दे दी है और वहाँ जाकर तुम ट्रेनिंग कर सकती हो और वहाँ की ट्रेनिंग से तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो आगे कहते हैं कि मैं वहाँ जाकर काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी जिस वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगी और तुम्हारी पावर का यहाँ पर कोई सामना नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो जियोजिन होती है वो अपने मास्टर से कहती है कि जो मेरे ब्रदर लीजियन है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ और मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर उनको बचाना है। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ से जाने लगती है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके बाय गाइस।